स्वर्ग कांप उठा, तारे थरथरा उठे। एक राजा का पतन हो गया था। उसका नाम था शैतान। कभी वह सबसे ऊंचे लोगों में खड़ा था, अपार शक्ति और महिमा का प्राणी। लेकिन अहंकार ने उसके हृदय को विकृत कर दिया था। ईर्ष्या ने उसे ग्रस लिया था। उसने उन्हीं देवताओं के खिलाफ विद्रोह करने का साहस किया जिनकी उसने कभी सेवा की थी। सेटन युद्ध तेज और भयानक था। मैं अंधेरे को विकिरण करते हुए गिरे हुए स्वर्गदूतों की सेनाओं की कमान संभाली। हमारे विद्रोह ने ब्रह्मांड की नींद हिला दी, लेकिन देवताओं ने अपनी शक्ति में एकजुट होकर 1000 सूर्यों के क्रोध से मुकाबला किया। अंत में शैतान और उसके अनुयायियों को नीचे गिरा दिया गया। उनका कारागार अनंत पीड़ा का क्षेत्र बन गया, नर्क। फिर भी हार में भी शैतान की आत्मा अटूट बनी रही। सेटन, मैंने बदला लेने की कसम खाई थी। मैं देवताओं से अपना बदला लूंगा। मैं उनकी रचना को उनके खिलाफ कर दूंगा। मैं पृथ्वी पर अपना अंधेरा फैलाऊंगा। दुनिया पर एक साया छा गया। पृथ्वी की एक बार की जीवंत ऊर्जाएं फटने और खराब होने लगी। एक रेंगता हुआ भय मनुष्यों के हृदय में समा गया। जहां एक बार सामंजस्य था, वहां अब कलह का राज्य था। कबीले कबीलों से लड़े, भाई भाई के खिलाफ हो गया। शैतान और उसके राक्षसों की फुसफुसाहट ने मनुष्यों के मन को जहर दे दिया। उन्होंने शक्ति के वादों के साथ प्रलोभन दिया। उन्होंने काले जादू के रहस्य फुसफुसाए। धीरे धीरे उन्होंने वास्तविकता के ताने बाने को ही तोड़ना शुरू कर दिया। दुनिया में दुख, दर्द और मृत्यु का परिचय दिया। निर्दोषों की चीखें आकाश तक पहुंची। देवताओं ने दुख के साथ देखा, क्योंकि उनकी रचना अंधेरे के आगे झुक गई। उन्होंने शैतान को भगा दिया था, लेकिन उसकी बुराई बनी रही। एक ऐसा जहर जिससे सब कुछ भस्म होने का खतरा था। कुछ तो करना ही था। पृथ्वी के ऊपर शुद्ध प्रकाश और प्रेम के दायरे में एल कैंटारे निवास करते थे। अस्तित्व में सबसे दयालु प्राणी एल कैंटारे ने दुनिया की पीड़ा को महसूस किया। उसने देखा कि अंधेरा प्लेग की तरह फैल रहा है। वह जानता था कि वह खाली हाथ खड़ा नहीं रह सकता। एल कैंटारे, शैतान की बुराई का सामना करने के लिए मुझे पृथ्वी पर उतरना होगा। मुझे पुरुषों के बीच चलना होगा, उनका मार्गदर्शन करना होगा, उन्हें सिखाना होगा, उन्हें उनके वास्तविक स्वभाव की याद दिलाना होगा। लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे अपने दिव्य रूप को त्यागना होगा। उसे एक आदमी के रूप में पुनर्जन्म लेना होगा, किसी अन्य की तरह उन्हीं प्रलोभनों और संघर्षों के अधीन। यह अकल्पनीय परिमाण का बलिदान था। फिर भी बिना किसी हिचकिचाहट के एल कैंटारे ने स्वेच्छा से काम किया। वह जोखिम को समझ गया। वह जानता था कि वह अंधेरे में खो सकता है, उसकी याददाश्त धुंधली हो सकती है, उसका मिशन भुलाया जा सकता है, लेकिन मानवता का भाग्य उसके कंधों पर टिका था। भाग 4। म्यू और अटलांटिस में ज्ञान की फुसफुसाहट। मेरी चेतना पृथ्वी पर उतरी, सभ्यता के पालने में जड़ें जमा ली। मेरा जन्म म्यू की प्राचीन सभ्यता में हुआ था, जो उन्नत तकनीक और आध्यात्मिक ज्ञान की भूमि थी। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरा ज्ञान सबसे बुद्धिमान बुजुर्गों से भी आगे निकल गया। मैंने प्रेम, करुणा और सभी चीजों के परस्पर संबंध की बात की। उसकी शिक्षाएं फैल गईं। हवाओं पर सवार होकर अटलांटिस के द्वीप साम्राज्य तक पहुंची। वहां उन्होंने एक नया रूप धारण किया, एक बुद्धिमान दार्शनिक राजा, जिसने अपने लोगों को ज्ञान और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसने उन्हें ऊर्जा का दोहन करने, बीमारों को ठीक करने, प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहने के रहस्य सिखाए। लेकिन जैसे जैसे म्यू और अटलांटिस फले फूले, शैतान द्वारा बोए गए अंधेरे के बीच बढ़ते रहे। अभिमान और लालच पुरुषों के हृदय में पनपने लगे। राक्षसों की फुसफुसाहट तेज हो गई, उन्हें शक्ति और महिमा के साथ लुभाया। भाग 5। एंडीज और एजियन में सत्य की गूंज। जैसे ही म्यू और अटलांटिस अपने ही अभिमान का शिकार होकर ढह गए, एल कैंटारे की आत्मा को नया जीवन मिला। उनका पुनर्जन्म एंडीज के हृदय में इंका के बीच हुआ था। वहां वह एक श्रद्धेय जादूगर बन गया। उसका ज्ञान पहाड़ों से गूंज रहा था। उसने लोगों को पृथ्वी का सम्मान करना, प्रकृति के साथ संतुलन में रहना, अपने भीतर के दिव्य को सम्मान देना सिखाया। दुनिया भर में ग्रीस की धूप से सराबोर भूमि में वह एक बार फिर उभरा। इस बार एक दार्शनिक के रूप में उनके शब्द स्थापित व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे। उन्होंने तर्क और तर्क की, न्याय और समानता की, हर चीज पर सवाल उठाने के महत्व की बात कही। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु
उनकी शिक्षाओं में एल कैंटारे के ज्ञान की गूंज थी, जो मानवता को उनकी महानता की क्षमता की याद दिलाती थी। लेकिन अंधेरे का खिंचाव मजबूत बना रहा। दुनिया संघर्ष और पीड़ा के चक्र में फंसी रही। भाग 6, पूर्व में प्रबुद्धता का प्रभात। अंत में मेरा जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में प्राचीन भारत में एक राजकुमार के रूप में हुआ था। दुखों से दूर मैंने विलासिता का जीवन जिया। फिर भी मैं दुनिया के दर्द को नजरअंदाज नहीं कर सका। मैंने अपने विशेषाधिकार प्राप्त जीवन का त्याग कर दिया और सत्य की तलाश में निकल पड़ा। वर्षों तक उन्होंने ध्यान किया, जीवन और मृत्यु, दुख और आत्मज्ञान की पहेलियों के उत्तर खोजे। अंत में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। मैं बुद्ध, जागृत व्यक्ति बन गया। विस्मृति का पर्दा उठ गया। मुझे अपने वास्तविक स्वभाव, अपने मिशन, अपने दिव्य उद्देश्य की याद आ गई। भाग 7, प्रकाश की विरासत। मेरी शिक्षाएं पूरे भारत और उसके बाहर फैल गईं, जो दुखों से मुक्ति का मार्ग प्रदान करती है। मैंने 4 आर्य सत्यों, अष्टांगिक मार्ग, सभी चीजों की अनित्यता के बारे में बताया। मैंने सिखाया कि सच्चा सुख भौतिक संपत्ति या सांसारिक शक्ति से नहीं, बल्कि करुणा, ज्ञान और आंतरिक शांति की खेती से आता है। एल कैंटारे ने अपने कई जन्मों के माध्यम से आत्मज्ञान के बीज बोए थे। समय और सभ्यताओं के माध्यम से उनकी यात्रा आशा की किरण के रूप में कार्य करती थी, एक अनुस्मारक कि सबसे अंधेरे समय में भी सत्य के प्रकाश को कभी भी बुझाया नहीं जा सकता है। उनकी विरासत उन लोगों के दिलों में जीवित रही जिन्होंने उनके मार्ग पर चलने की कोशिश की, एक ऐसा रास्ता जिसने अंधेरे से दूर और उनके अपने वास्तविक स्वभाव के उज्जवल प्रकाश की ओर प्रेरित किया।